स्तवन करते हैं। यहां सब अष्टमी का जब गर्भ का पता चला, सैनिक पहरेदार बड़े जोरदार लगा दिए। खूब जोरदार सैनिक इत्यादि लग गए। कहते कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये भगवान है, यदुवंशियों की रक्षा करेंगे और तुम्हारे गर्भ में जो बालक है यह यदुवंशियों का लाडला दुलारा रहेगा। कंस ने कहा यह व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए। 8वां मेरा काल है, सुनिए, यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं कैसे पहचानूंगा? त्रिकालदर्शी संत आए। अरे आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, जरा बताइए वो 8वां कैसा होगा? आखिर में कैसे पहचानूंगा? तब कहते हैं कि वो कैसा होगा? काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। इसलिए इससे सावधान रहें। अब कंस को रात में नींद नहीं आवे। कंस को रात भर नींद नहीं आई भैया। क्यों? नारद जी भड़का के चले गए, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा। अब ऐसे में घबरा गया वो। अब यदि उसको कुछ भी काला दिखाई देता है तो फेंकता है। अरे इतना उसका उस काले में चिंतन बढ़ गया, इतना प्रीति बढ़ गई, यदि भोजन करने बैठता उसमें दाल में यदि जीरा भी काला है तो उसको फेंक देता। 20,000 सैनिक बुलाए, 20,000 सैनिकों को चारों ओर कारावास से घेर लिया। जैसे जन्म लेते ही सैनिक बोले, क्यों घबराते हो, हम तो हैं। सारी सुरक्षा में लगी भई है, सभी लोग आप यहीं रहे और एक झरफ मंगा लियो। खबाजू खबाजू हल्की भैया, एक वो झरफ और यहाँ की तैयारी लगवा लो। हाँ, योग माया ने जैसे ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रज मंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने जैसे किसने की कमान अपने हाथ में ले ली। ब्रज की कमान जब अपने हाथ में आई, किसण पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन में
प्रभु ने सोचा यशोदा मैया इसीलिए सौभाग्यशालिनी है क्योंकि मैं उनका दुग्धपान करूंगा। लेकिन रोहिणी मैया को क्या मिला? कितना त्याग किया। इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं रोहिणी नक्षत्र में अवतरित होऊंगा। अष्टमी तिथि रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया। जब भगवान अवतरित हो रहे वह कारागृह जेल खाना प्रकाश से प्रकाशित हो गया, पूरे में प्रकाश भर गया। पूरे ब्रिजमंडल में सन्नाटा छा गया और सब लोग गहरी नींद में सो गए। और मेरे गोपाल का उसी समय मेरे भगवान गोपाल का प्राकट्य हो गया। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, देवकी नंदन भगवान की जय, भक्त वत्सला भगवान की जय हो। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक रूप में लेकर के वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला धारण किए हुए सब अपनी आंखें बंद कर उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। देवकी का कारागृह तो आज भगवान प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन।